योगी बाबा चाहिए, योगी बाबा। देख लो कैसा है, एक भी चोर नहीं दिख रहा उत्तर प्रदेश में, एक भी डाकू नहीं दिख रहा और एक भी बदमाश नहीं दिख रहा, सारों का ठिकाने लगा दिया अगले ने। हम पंचायत की वोट देते हैं, एक शराब की बोतल में बिक जाते हैं और जब बिक जाते हैं और कहते हैं जी विकास नहीं हुआ, मेरी गली का कुत्ता मर गया, मोदी ने मार दिया, मेरी गली नहीं बनी, मोदी नहीं बना रहा, आने नहीं दे रहे किसी। ऐसे है बहुत अच्छे अच्छे नेता है पर ये पप्पू जी किसी को आगे आने ही नहीं दे रहे। 24 में कितनी सीटें ला रही है सर? 24 की तो बात छोड़ दो, अब करो 29 की। योगी जी क्या लेकर आएंगे सर? 24 में तो सबको पता है, काले कुत्ते को भी पता है, भावो करके वो भी मोदी जी बोलता है। अच्छा, समझ रहे हैं आप? चमचों की तो बात छोड़ दो, समझ रहे हैं? वो 54 साल का युवा, 6 साल बाद उसकी पेंशन हाफ टिकट, उसके चमचे उनके जैसे ही, उसके जैसे ही है, समझ रहे हैं? कांग्रेस आवेगी कैसे आवेगी, यही तो सवाल है। देश की जनता वोट गिरेगी, देश की जनता वोट गिरेगी, क्यों नहीं आएगी? क्यों अधिकार नहीं हर लोगों का? पिछले 10 साल में कांग्रेस ने जमीन पे ऐसा क्या काम किया है कि देश की जनता उन्हें वोट करे? ये बताइए, 10 सालों में खड़े हुए अभी तो कांग्रेस ने काम किया, यहाँ एक काम करा हो तो बता दे मोदी ने। भैया देखो, इनसे पूछो चाइना कब आजाद हुआ था। एक मिनट सुनिए, 2 साल बाद, सुनिए, 2 साल बाद चाइना आजाद हुआ था। आज चाइना का है और भारत का है। का पूरा यूपीए था, वो करीबन 70-80-100 के आसपास बैठ रहा है। आपको पता है कि यूपीए 2014 से समाप्त हो चुका है? हाँ बिल्कुल हो चुका है। तो यूपीए कहाँ? यूपीए क्या कहने का मतलब है, उनके साथ जो समर्थन देने वाली पार्टियों की वाली बात है। क्यों नहीं लिया डीएमके का समर्थन? कांग्रेस, मैं क्या कह रहा हूँ, डीएमके और टीएमसी तो आपकी अपनी थी ना, अब लेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे कांग्रेस को बात हो रही है वो तो। अरे यार, मैं जो दूसरी बात देखो, एक होता है देश के बाहर गठबंधन, एक होता है संसद के अंदर गठबंधन। इस वक्त देश में किसकी सरकार है? एक बात चलिए, इस वक्त देश में किसकी सरकार? उनकी बात का जवाब, मैं उनकी बात का जवाब नहीं दे रहा, वो उनसे पूछिए। यदि एक कांग्रेस पार्टी, जो आपने बोला ना, डीएमके और इनका साथ लेती तो कहीं ना कहीं वो जो है एक मेजॉरिटी में आ जाते और बेवजह की भूमिका इनको मिल जाती। आज स्थिति ये है, आज स्थिति सर ये है कि कांग्रेस ये चाहती है कि विपक्ष का प्रतिनिधित्व मैं करूं, प्रधानमंत्री मैं बनूं, मेरी पार्टी का बने, और ये जितने विपक्षी दल हैं, अलग अलग जो दल हैं, ये सबकी मानसिकता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। इस पेच में कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं, इसलिए क्या है, जो आपसी सहमति है वो नहीं बन पा रही है, और इसीलिए जो है आज विपक्ष में जो आप कह रहे हो ना, वो जो सीट है वो खाली है, और आज आप मैं उस सहमति नहीं बन पा रही है। नेता विपक्ष का तो है, खाड़गे साहब लोकसभा उसमें राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में बहुमत है, लोकसभा में नहीं है। राज्यसभा में नंबर ऑफ सीट्स जितनी चाहिए उतनी है। अरे सुनिए, अरे लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस नेता सीट बना के कांग्रेस को अपोजिशन का वो दिया गया हुआ है, मिला हुआ है। आप मत कहिए नहीं मिला हुआ है, 54 सीट मिला के मिला है। नहीं, जो बात बच्चा बोल रहा था वो सही था चाचा, लेकिन अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस, हाँ लोकसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। अभी जब बजट सत्र आया था तो अधीर रंजन चौधरी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये बीजेपी की गलती है या कांग्रेस की गलती है? अरे यार, कांग्रेस पार्टी ने नाम ही नहीं दिया उनका। अब बताओ, कांग्रेस पार्टी ने नाम नहीं दिया। जब स्पीकर बोलने का मौका नहीं देगा तो तानाशाही तो है। जब नाम नहीं दिया, भाई साहब आप पढ़े लिखे हैं, जब 149 एमपी को बाहर निकालने का बोलने का मौका मिल सकता है क्या? आज से 15 साल पहले ये बात थी कि सब यही कहते थे कि भाई अब हिंदुस्तान का कुछ नहीं हो सकता। अब 14-15 साल में सब कुछ बदल गया। विकास देखना है तो गांव-गांव में जाके देखिए। और क्या है कि बेस मैं बताता हूँ, आज आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं ना यहाँ खड़े होके, नहीं, मैं कहता हूँ अगर मैं गांव से हूँ ना तो मैं अपने प्रधान की बात करूँगा, जो पंचायत प्रधान है। पंचायत प्रधान अपने प्रधान का काम करेगा, प्रधानमंत्री आगे नहीं करेगा। हम पंचायत की वोट देते हैं, एक शराब की बोतल में बिक जाते हैं और जब बिक जाते हैं और कहते हैं जी विकास नहीं हुआ, मेरी गली का कुत्ता मर गया, मोदी ने मार दिया, मेरी गली नहीं बनी, मोदी नहीं बना रहा। अरे प्रधान की वोट आपने बेच दी, वो एक शराब की बोतल में बेच दी, अब विकास कौन करेगा? ऐसे ही नगर पंचायत, ऐसे ही एमएलए, तो धीरे धीरे ऊपर तक अब लोग छोटी छोटी बातों के मोदी को कोस रहे, ठीक है ना। मोदी को किसने बनाया? हमने ही तो बनाया। अब पिछले 15 साल से आप एक गांव में जाके देखो, जहाँ गलियां नहीं थी, बहुत अच्छी अच्छी गलियां हैं, वो प्रधान ने बनाई, प्रधानमंत्री प्रधान ने बनाई। किसने बजट दिया? पहले बजट किसको आता था? एमएलए को।
3 लाख रुपए मिलते थे गली के, प्रधान तक 50,000 पहुंचते थे, बीच में कट जाता था। आज डायरेक्ट 3 लाख प्रधान के खाते में। प्रपोजल दो, बनाओ और सड़क बनाओ, पर हम खुद ही नहीं चाहते। मैं सड़क मेरी गली में मेरी गली बनेगी, मैं जगह नहीं दूंगा। तो विकास किसने रोक रखा है? हम अपने आप ने रोक रखा है। ये कह रहे हैं कि 15 सालों में बहुत कुछ बदल गया। 15 सालों में डॉलर कितना महंगा हुआ पहले तो ये बताओ। 15 सालों में देश पे कर्जा कितना गुना बढ़ा वो बताओ। 15 सालों में महंगाई कितनी बढ़ी वो बताओ। बिल्कुल एक तीनों बताता हूँ। एक मिनट भाई, एक मिनट। बड़ी है, आमदन भी बड़ी है, 300 रुपए के 600 रुपए लेते हैं। ये भाई साहब ने पहली बात कही, देश पे बड़ी है, उसकी भी बात कीजिए। आमदन भी बड़ी है लोगों की। आमदनी तो पिछले पहले मेरे पास बिक्की थी, आज मेरे पास कार है, तो मेरी आमदन बढ़ी है। पहले मैं लाख रुपए कमाता था, अब 1.5 लाख कमा रहा हूँ, 2 लाख कमा रहा हूँ। आमदन बढ़ी है। अब ये थोड़ी होगा ये बंदा 30 रुपए की कोई चीज आज भी 30 दे की बेचेगा। जब मेरी बढ़ी है तो ये भी आगे बढ़ेगा। अब बोलते हैं भी तेल का रेट बढ़ गया। अरे विदेश से आ रहा, बढ़ेगा। अब स्कूटी का रेट बढ़ा, कार का रेट बढ़ा, किसका नहीं बढ़ा? तो इस तरह आज आमदन तो लोगों की बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ेगी। अब प्रभात जी 30 सेकंड दे दीजिए। 2004 में ये हमारे कांग्रेसी भाई साहब हैं, मैंने कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। 2004 में जब अटल जी कांग्रेस के लिए सरकार छोड़ करके गए थे तो पेट्रोल का रेट 36 रुपए कुछ पैसे था। और क्या कह रहे हैं? 36 रुपए 77 पैसे। मैंने कुछ पैसे बोल दिया ना। 36 रुपए 77 पैसे था। और जब 2014 में कांग्रेस ने मोदी जी को हैंडओवर किया तो 72 रुपए 83 पैसे था। 77 रुपए 84 पैसे। 77 रुपए 84 पैसे गूगल करके देख लो। भाई कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। बस कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। भाई साहब बीजेपी अब प्लस माइनस, चूंकि देखिए क्या होता है कि भाई इनकी बात बिल्कुल बेकार। कब का है? मोटी मोटा हर मोदी, घर घर मोदी। अरे तुम्हें नहीं बोलने दिया जाएगा, कांग्रेसियों को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। अरे 1 मिनट, अब एक थोड़ा सा तर्क है कि 36 रुपए कांग्रेस छोड़ के गई थी। और जो है क्या कहते हैं, जब बीजेपी 36 रुपए छोड़ के गई थी। अब ये लोग अरे भाई बोलने दो यार प्लीज। योगी बाबा चाहिए। योगी बाबा देख लो कैसा है। एक भी चोर नहीं दिख रहा उत्तर प्रदेश में, एक भी डाकू नहीं दिख रहा और एक भी बदमाश नहीं दिख रहा। सारों का ठिकाने लगा दिया अगले ने, सारों को साफ कर दिया। अरे सारों को, अरे गांधियों ने लूटा ही है। छिपे फिर रहे भाई सारे गांधी, छिपे फिर रहे। अब मैं वही कह रहा था 36 रुपए कांग्रेस छोड़कर, मतलब 36 रुपए बीजेपी छोड़ के गई थी। और जब कांग्रेस ने मोदी जी को हैंडओवर किया, खत्म कर रहा हूं प्लीज, तो 77 रुपए समथिंग, 36 गुना 72, 2 गुना से ज्यादा। तो 10 साल में 2 गुना से ज्यादा कांग्रेस के शासनकाल में रेट बढ़ गया। तो आज यदि उसी रेशियो से रेट बढ़ता तो 77 गुना 144 नहीं, हाँ 154। तो आज 154 रुपए रेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उस रेशियो से? तो किस बात पे आप कह रहे हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में महंगाई बढ़ी? सर एक आप बात बताइए, अभी ना वो पीछे से ना वो अभी आंटी कह रही सिलेंडर है, सिलेंडर समझ रहे हैं? देखिए 2004 के अंदर सुन रहे 300 रुपए, पूरे 301 रुपए सिलेंडर वाजपेयी जी छोड़ के गए थे 2004 के अंदर। सुनते रहे, मिलता कहाँ था उस टाइम? अरे 4-4 दिन लाइन में लग के साइकिलों पे जाके एनसी जाना पड़ता था और वहाँ पता लगता था सिलेंडर ही नहीं है। फिर वापस आओ, फिर दूसरे दिन जाओ, सिलेंडर नहीं। अब घर पे आता है और पूरी दिहाड़ी फूकते थे हम सिलेंडर देने के लिए। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने 68 रुपए का भी सिलेंडर ले रखा है, पर 10-10 दिन चक्कर काट के सिलेंडर मिलता था। 10-10 दिन। महंगा हो गया 900 रुपए का। बात महंगाई की नहीं है, बात है कि उस टाइम हमारी दिहाड़ी भी 100 रुपए थी। आज दिहाड़ी कितनी? आज 600 रुपए मैं अपने लेबर को दे रहा हूँ रोज के 600 रुपये। अच्छा, क्या काम करते हैं? मेरी अपनी शॉप है। अच्छा ठीक है, आप बात पूरी कीजिए। तो सर मैं वही तो कह रहा हूँ, 2004 के अंदर 301 रुपए सिलेंडर से 2014 पे 778 रुपए सिलेंडर छोड़ा था कांग्रेसियों ने, नॉट कांग्रेसी। सब्सिडी की सर बात तो देखो उधर ही आ गई। सुनिए उस टाइम लोग अपनी दिहाड़ी छोड़ के सिलेंडर लेने जाते थे, समझ रहे? अपने बच्चों को जब खिलाना होता था ना
तो वो अपने दिहाड़ियाँ छोड़ के, छुट्टियाँ छोड़ के सिलेंडर लेने जाते थे और तब भी नहीं मिलता था बेचारियाँ। फिर वो कहते थे मैं क्या अपनी दिहाड़ी मारूं, तू लेकर आ। बेचारी औरतों को ऐसे सिलेंडर उठा के लेके आना पड़ता था, समझ रहे हैं? तो सिलेंडर लेके आना पड़ता था। औरतें 50-30 रुपए रिक्शे के दिया करती थी, समझ रहे हैं? चढ़ाने के 20 अलग दिया करती थी अपने घरों में। वो सब खत्म है भैया। अच्छा एक बात है चाचा, क्या लग रहा है 24 का माहौल क्या दिख रहा है अभी? बोल रहे 10 साल हो गए, 10 साल के बाद तो क्या विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, कोई नेता और आने नहीं दे रहे किसी। ऐसे है बहुत अच्छे नेता है, पर ये पप्पू जी किसी को आगे आने नहीं दे रहे। जननायक है महाराज, उनकी चलो जिनके लिए है उनके लिए होगा, ठीक है। मेरे लिए मोदी भी नहीं है, ठीक है ना, पर मोदी कर रहा है। एक उम्मीद तो है ना, कांग्रेस से उम्मीद थी लोगों को, 60 साल उसने राज किया। और ऐसे भी देश है जो हमारे साथ ही आजाद हुए थे, वो कहाँ हैं और आज हम कहाँ हैं, ठीक है। जननायक वो होता है, आएगा। पहली बात तो उन्हें राहुल गांधी जी मत बोलिए। वो सुनिए, वो फिरोज खान का पोता पप्पू खान है और वो पागल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं बताता हूँ क्यों। अरे सुनते रहिए सर। इसकी माँ ने वाजपेयी जी को पागल बोला था भरी उसमें, तो वाजपेयी जी की आत्मा कैसे दुखी हो गया, जिसको पूरा संसार, जिस माँ ने पूरे प्रधानमंत्री को पागल बोला था, आज उसके बेटे को पूरा संसार पागल बोल रहा है, समझ रहे हैं? ये वही पागल है कि आलू से सोना, समझ रहे हैं? राम मंदिर जो राम राम कहेगा वो भूखा ही मरेगा। ये कहा ना उस दिन, थोड़े दिनों पहले, भारत माता की जय पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने वही कहा ना, 30 सेकंड। जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम, फल की चिंता किए बिना करते रहो अपना काम। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम। जग आपका नाम गर्व से तब लेता है जब आप समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का काम करते हैं, समाज के लिए आदर्श स्थापित करने का काम करते हैं। मतलब आज यदि मोदी जी और योगी जी के संघर्ष को आप नापेंगे ना, तो मोदी जी और योगी जी के संघर्ष और राहुल गांधी के संघर्ष में जमीन आसमान का फर्क है। और जब फर्क है तभी उनके संघर्षों के नाते ही देश नहीं पूरा विश्व मोदी जी और योगी जी का नाम गर्व से ले रहा है। और राहुल गांधी जी भी यदि वैसा ही संघर्ष किए होते, राहुल गांधी जी और योगी जी की उम्र में अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन उसी उम्र में योगी जी ने पूरे विश्व में अपने नाम का परचम लहरा दिया। अमेठी की जनता ने आज़ादी से लेकर के और अब तक आपको अपना पूरा दिल दिया तभी तो। और आपने अमेठी की जनता के साथ क्या किया? आज यदि अमेठी की जनता का दिल आप जीते होते, आप अमेठी की जनता के विकास की बात सोचे होते, तो अमेठी की जनता आपको नकारती नहीं। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले की पार्टी है और लगभग 60 साल, ऊपर भी लगभग 60 साल देश पे जो है कांग्रेस का शासन काल रहा है। आज ये नौबत आ गई कि आप जो है, जो अभी मुश्किल से 10 साल की पार्टी है, आप 3 पे लड़ रहे हो और वो 4 पे लड़ रही है। आप देश में आपकी सरकारें रही शुरू से लेकर के, और जब मुलायम सिंह की सरकार से पहले बता रहा हूँ, मुलायम और जो कांसीराम का गठबंधन हुआ था उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। अनेकों बार आप उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार रही, लेकिन आज 80 सीट है, 80 सीटों में 18 पे आप लड़ रहे हो। मेरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 18 पे आप लड़ रहे हो और बाकी जो है क्षेत्रीय पार्टी को आपने दे दिया। क्या वजूद है आपका? यदि आपने देश की जनता के साथ न्याय किया होता तो जो है देश की जनता आपको सर माथे बैठाती। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी एक दिन राहुल गांधी मेरे सपने में आए थे, हमसे कहे द्विवेदी जी मैं इतना पूरा देश में चल रहा हूं, लेकिन इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी रिजल्ट निगेटिव आ रहा है। और मैं पूरी ठंडी में टी शर्ट पे घूमा हूँ। वो हमें पता है हम कैसे घूमे हैं, क्योंकि हमें तो भाई दिखाना था, लेकिन हमें जो पता दर्द, हमें जो दवाई हमने ली, जो हमने वो किया, हमें पता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट निगेटिव आ रहा है। हमने कहा राहुल जी एक बात आपको बताऊं, 1 मिनट चुप रहिए, पहले सुन लीजिए, इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा। हमने कहा राहुल जी सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपके जैसे कोई कान में फूंकता है ना, आप तुरंत मुंह से निकाल देते हो और कभी कभी नाक से निकाल देते हो। और बात क्या है कि पहले कुछ देर उस बात को अंदर रखो, उस पर चिंतन करो, मनन करो, लोगों की राय लो, और जिसका एवरेज ज्यादा हो, मतलब जो बात आपको लगे कि एनालिसिस करने के बाद वो बात बोलिए। और थोड़े बेचारे बड़े दर्द में थे, तो हमसे कहे द्विवेदी जी पीएम की चाह में, पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया।
बस एक मिनट में लाइन खत्म हो जाएगी। पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ आया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। विदेश से पढ़ आया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। और अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। अंतिम लाइन सुनिए, अंतिम लाइन। अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। और दादी ने तो की ही थी गलती। मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया। राहुल गांधी जी, आज 1 मिनट नहीं, ये 10 सेकंड प्लीज। ये दिन के पूर्वज राहुल गांधी को आज एहसास हो रहा है कि काश हमारी दादी और हमारे पिताजी सनातन संस्कृति की परंपरा का निर्वहन किए होते तो आज ये देश के सनातनी इनको दुत्कारते नहीं। पहली चीज तो ये बता दे, ये अब सपने से बाहर आ जाए, हकीकत में आ जाए, सपने से बाहर ठीक है। अब पहली चीज ठीक है, ये इनका जो पहला प्रश्न था कि जो 4-5 बार सांसद की बात कर रहे हैं, बृजभूषण सिंह जी जो है 5 बार से सांसद है। कितने मर्डर चार्ज थे, खुद बोला है 1 मर्डर चार्ज थे, फिर भी जनता दिला बीजेपी के सपोर्टर है। अजय कुमार मिश्रा टेनी जिन्होंने थार चला दी किसानों पे, मजदूरों पे, कहा थे? अजय नहीं, देखो अजय नहीं, आशीष, अजय नहीं, इनके बेटे जी ने। हाँ, तो तब बीजेपी रावण के पिता भी बहुत वो थे, क्या पता है, धर्मात्मा। नहीं, हम कांग्रेस के सपोर्टर नहीं, लेकिन जो आंखें बंद करके सब, मैं सिर्फ नाम सही कर रहा हूँ। आपकी बात 100% जायज है दोस्त, लेकिन कैमरे से किसी गलत व्यक्ति को अपमानित नहीं करना है मुझे। मेरी बात समझ है तो उन्हीं के बेटे, लेकिन ठीक है, कुछ सही कह रहे हैं, एक मिनट। उसके बाद ईसी इलेक्शन कमिश्नर, आप जो मतलब इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है, उसका जो मतलब ये टर्म है, जो हेड है वो बीजेपी चुन रही है। जो लोकसभा का जो अपोजिशन है उसे क्यों नहीं दिया? 2014 से वैकेंट पड़ा हुआ है लोकसभा। जो मतलब भाई अपोजिशन होता है एक डिबेट के लिए, भाई कंस्ट्रक्टिव पार्ट है इंडिया का। कितना पैसा खर्च होता है, इंडिया को इलेक्शन कमिश्नर हटा दिया गया है, ठीक है। दूसरा सीबीआई ईडी जो इलेक्शन चूज करता है, कौन चूज करता है? प्राइम मिनिस्टर। और लोकसभा का कहते हैं लोकसभा का लीडर अपोजिशन, ठीक है। और ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की कंसेंट पे होता है, ठीक है।